Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये सबसे अहम तरीन प्रोजेक्ट है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का आगाज़ 2013 में हुआ जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कज़ाकिस्तान का दौरा किया और फिर इंडोनेशिया का दौरा किया। तो इन दोनों दौरों में शी जिनपिंग ने सिल्क रूट का मंसूबा पेश किया। इसके मुताबिक ओल्ड सिल्क रूट को दोबारा डेवलप किया जाएगा। चाइना की कनेक्टिविटी एशिया और यूरोप से वाया रूट इस्टेब्लिश की जाएगी और इसके अलावा चाइना मैरीटाइम सिल्क रूट भी इस्टेब्लिश करेगा, जिसके ज़रिए चाइना अफ्रीका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ अपना राब्ता डेवलप करेगा। वन बेल्ट वन रोड BOR के नाम से। लेकिन बाद में 2017 में इस प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर रख दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 6 कॉरिडोर जो है बनाने के लिए प्रपोज किए गए। इनमें एक कॉरिडोर वो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इन 6 कॉरिडोर्स में CPEC की अहमियत इंतहाई ज़्यादा अहम है। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि चाइना को ये खित्ते में हेजमनी देगी, चाइना को ये खित्ते में एम्पावर करेगी और पाकिस्तान को खित्ते की मुआशी हब बनाएगी। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये मार्शल प्लान के बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्लान है जो कि चाइना ने इस्टेब्लिश किया है और इसकी कॉस्ट के बारे में कहा जाता है कि $1 ट्रिलियन से लेकर $8 ट्रिलियन इसकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। तो अब हम आते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ। तो इसमें सबसे अहमियत का हामिल जो इलाका है, जो की पॉइंट है, वो ग्वादर है। तो ग्वादर का अगर हम देखें, ग्वादर पोर्ट की अहमियत क्या है। नंबर 1 तो देखें कि ये दुनिया की डीपेस्ट पोर्ट में से एक है। आप इसकी गहराई का अंदाज़ा करें कि ये 18 से 22 मीटर डीप है। इसके अलावा इसके जो कंपटीटर्स हैं, इनमें दुबई की जबल अली पोर्ट है और ईरान की चाबहार पोर्ट है। तो जो दुबई की जबल अली पोर्ट है, इसकी गहराई 16 मीटर है, जबकि चाबहार की गहराई 12 मीटर है। तो आप देख लें कि ग्वादर पोर्ट जो कि 18 से 22 मीटर इसकी गहराई है, तो ये डीपेस्ट पोर्ट में इसका शुमार होता है। तो इसके अलावा अगर हम कैपेसिटी के लिहाज से देखें, ग्वादर पोर्ट की कैपेसिटी भी इन पोर्ट से ज़ायद है। यहाँ पे एट अ टाइम 120 जहाज़ लंगर अंदाज हो सकते हैं। इसके बरक्स जबल अली पोर्ट पर 67 शिप्स लंगर अंदाज हो सकती हैं और चाबहार पोर्ट पर तकरीबन 23 शिप्स लंगर अंदाज हो सकती हैं एट अ टाइम। इस लिहाज से ये ग्वादर पोर्ट कैपेसिटी के लिहाज से भी दूसरी कंपटीटर पोर्ट से ज़्यादा वसअत की हामिल है। तो यही वजह है कि ग्वादर पोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट पे दुबई की तरफ से और ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी आए, बहुत ज़्यादा मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। बुनियादी वजह यही है कि जैसे ही ये ग्वादर पोर्ट इस्टेब्लिश होगी तो बाकी पोर्ट्स तकरीबन उनकी अहमियत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और बाकी अगर देखें, ग्वादर पोर्ट जिस इलाके में वाक़या है, ये तकरीबन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के तकरीबन करीब वाक़या है, जिधर से दुनिया का 20% ऑयल शिपिंग्स
गुजरती हैं। लिहाजा ग्वादर पोर्ट की अहमियत इस लिहाज से और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लस इसकी जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी दुनिया के सामने वाज़िया है। ग्वादर पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, ये बेसिकली हिस्सा था सल्तनत ओमान का। तो पाकिस्तान में 1958 में सर फिरोज़ ख़ान नून और उनकी बेगम की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट ग्वादर सल्तनत ओमान से 10 मिलियन में परचेज़ किया। तो याद रख लें कि अमेरिका और ईरान दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि ये पोर्ट ईरान को मिले और ईरान का हिस्सा बन जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इस महाज पर कामयाबी हासिल की। फिर अयूब ख़ान के दौर में जब 1965 की वॉर लगी और पाकिस्तान के पास कराची पोर्ट, बिन कासम पोर्ट जो कि वाहद पोर्ट्स थी पाकिस्तान की ट्रेड के लिए, तो ये जब ब्लॉक हुई तो उस वक्त इस अहमियत का अंदाज़ा किया गया कि इन पोर्ट्स के अलावा ऑल्टरनेटिव पोर्ट्स भी होना ज़रूरी हैं। तो लिहाजा अयूब ख़ान के दौर में ग्वादर पोर्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रपोजल्स पेश किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे काम नहीं हो सका। यही वजह है कि 1993 में इस पे काम शुरू हुआ, इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पेश की गई और 2000 में मुशर्रफ के दौर में बाकायदा इस पर काम का आगाज़ हुआ और चाइनीज़ कंपनीज़ के इश्तराक के साथ ग्वादर पोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। 2007 में ग्वादर पोर्ट को फुली इस्टेब्लिश कर लिया गया। इस पोर्ट को सिंगापुर पोर्ट ऑफ अथॉरिटी को 40 साल की लीज़ पर दे दिया गया कि फंक्शनली पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी इस ग्वादर पोर्ट को ऑपरेट करेगी। लेकिन 2013 तक सिंगापुर की इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा मुनाफा क्रिएट नहीं किया, ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट नहीं किया, जिसकी वजह से उस वक्त के पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सदर आसफ अली जरदारी ने इंतहाई बोल्ड डिसीजन लेते हुए पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी से इसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। यूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही उस अजीम मंसूबे का आगाज़ हुआ जिसे हम सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। 2013 में ही चाइनीज़ प्रेसिडेंट ली की क्यांग ने पाकिस्तान का दौरा किया और सी पैक का मंसूबा पेश किया। इस पर फर्दर वर्किंग के लिए 2014 में पहले पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ममनून हुसैन ने चाइना का दौरा किया, उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने चाइना का दौरा किया और यूँ दोनों ममालिक में कंसेंसस के साथ अप्रैल 2015 में इस्लामाबाद में 51 MOUs साइन हुए। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान आया और 51 MOUs पाकिस्तान में साइन किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसके मुताबिक चाइना इस प्रोजेक्ट में $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगा और ये इन्वेस्टमेंट 2017 में $56 बिलियन हो गई और 2018 में $62 बिलियन हो गई। तो यूँ ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। तो प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनर्जी से मुतल्लिका प्रोजेक्ट, एनर्जी में 16,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की जाएगी और इनकी टोटल कॉस्ट 33 से 34 बिलियन डॉलर होगी, जिसमें 10,400 मेगावाट बिजली 2018 तक और बाकी 2013 तक हासिल कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होगी, 12 बिलियन डॉलर एलोकेट किए गए हैं। तो इन 12 बिलियन डॉलर्स से रोड नेटवर्क्स वो तामीर किए जाएंगे। रोड नेटवर्क्स में देखें तो पाकिस्तान में 3 तरह के रोड्स तामीर किए जाएंगे।
नंबर 1 ईस्टर्न रोड जो कि इस्लामाबाद, पेशावर से लेकर इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची से ग्वादर तक जाएंगे। फिर उसके बाद सेंट्रल रोड जो है वो इस्लामाबाद से मियाँ वाली, मियाँ वाली से खुजदार और खुजदार से ग्वादर तक। और इसके अलावा वेस्टर्न रोड जो है वो जाएगा पेशावर, पेशावर से कोयटा, कोयटा से खुजदार और खुजदार से आगे ग्वादर तक। तो ये 3 तरह के रोड्स जो हैं वो तामीर किए जाएंगे। इनमें ईस्टर्न रोड तो तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी उसका हिस्सा तामीर शुदा था। सेंट्रल और वेस्टर्न रोड्स उन पे बाद में जो है ज़्यादा फोकस किया गया। इसके अलावा रेलवे लाइन के भी मंसूबे इसमें पेश किए गए। रेलवे लाइन का जो सबसे बड़ा मंसूबा ML1 वो पेशावर से लेकर कराची तक तामीर किया जाएगा। नए रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाएंगे। ये मुकम्मल जो ML1 ये 1687 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा जो कि बनाया जाएगा। फिर ML2 है जो कि कोयटा से कोटला जाम तक जाएगा। ये 560 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा। और थर्ड नंबर पे ML3 है जो कि ग्वादर टू जैकबाबाद एंड कोयटा ये रेलवे लाइन इस्टेब्लिश की जाएगी जो कि 1328 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा। तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जोन्स भी तामीर किए जाएंगे। तो 4 इंडस्ट्रियल जोन है जो कि अभी तक तकरीबन इस प्रोजेक्ट के तहत तामीर हो चुके हैं और इन पर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। उसमें रशकई, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और धाबे जी ये 4 इकोनॉमिक जोन हैं जो कि तकरीबन इन पर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। चाइना इस वक्त दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसके अलावा चाइना दुनिया का 1st लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। तो चाइना अपनी एनर्जी की ज़रूरियात के लिए मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का जो ऑयल है, पेट्रोल है, उस पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट करता है। चाइना की ज़रूरत का 80% पेट्रोल यहाँ से चाइना जाता है। तो अब मसला चाइना के लिए ये बनता है कि चाइना में से जो शिप्स आते हैं ऑयल के लिए बीजिंग या शंघाई से, तो चाइना को एक बहुत लंबा चक्कर काट कर गल्फ़ कंट्रीज़ तक पहुंचना पड़ता है। तो ये इन रास्तों में आप देख लें, चाइना को येलो सी से गुजरना पड़ता है, फिर ईस्ट चाइना सी, फिर साउथ चाइना सी, फिर थाईलैंड सी, और उसके बाद मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन से अरेबियन सी में दाखिल होकर चाइना गल्फ़ कंट्रीज़ तक पहुंचता है। तो ये 12,000 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें आने जाने में तकरीबन 45 दिन लगते हैं। चाइना जैसी मैसिव इकोनॉमी, जाइंट इकोनॉमी के लिए ये टाइम इंतहाई ज़्यादा है। और इसमें चाइना के लिए ये रास्ता पुरखतर भी है क्योंकि ईस्ट चाइना सी में उसे थ्रेट करने के लिए जापान बैठा हुआ है, साउथ चाइना सी में वियतनाम और फिलीपींस बैठे हुए हैं, मलाक्का स्ट्रेट में अमेरिका बैठा हुआ है, और इंडियन ओशन में इंडिया बैठा हुआ है जो कि चाइना का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो ये चाइना के लिए ये रास्ता इंतहाई ज़्यादा पुरखतर है। जंग के दिनों में अगर ये रास्ता चाइना का ब्लॉक हो जाता तो चाइनीज़ इकॉनमी काफ़ी हद तक इससे मुतासर होगी। लिहाजा चाइना ने ऑल्टरनेटिव रूट इस्टेब्लिश करने के लिए सी पैक का सहारा लिया। एक तो सी पैक के ज़रिए चाइना को ये फ़ायदा मिलेगा कि चाइना की 80% ज़रूरत का पेट्रोल वो इंतहाई शॉर्टेस्ट वे के ज़रिए चाइना तक पहुंचेगा। ये हम देख लें कि इस रूट के ज़रिए चाइना को मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का पेट्रोल इंतहाई कम रास्ते से मिलेगा। ये तकरीबन रास्ता ग्वादर से लेकर चाइना का शहर है काशगर तक 2700 किलोमीटर है। तो 2700 किलोमीटर का ये रास्ता और 12,000 किलोमीटर का रास्ता जो कि ख़तरात से भी भरपूर है, तो इससे चाइनीज़ डिपेंडेंसी
जो उन रास्तों पे है वो ख़त्म होगी। एक तो ये फ़ायदा होगा चाइना को। दूसरा, चाइना के जितने भी वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की तरह अंडर डेवलप्ड हैं, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं। चाइना के जितने भी ईस्टर्न एरियाज़ हैं ये सारे के सारे डेवलप्ड हैं, जबकि वेस्टर्न एरियाज़ डेवलप नहीं। चाइना सी पैक के ज़रिए चाहता है कि उसके वेस्टर्न एरियाज़ डेवलप हों, यहाँ पे इंडस्ट्री आए और ये इंडस्ट्री फंक्शन करे और पाकिस्तान के रास्ते के ज़रिए गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, सामने अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ ट्रेड की जाए। जबकि देखा जाए पाकिस्तान के ज़रिए चाइना को यूरोपियन ममालिक का भी रास्ता कम पड़ेगा, अफ्रीका का रास्ता भी कम पड़ेगा, और यूरोपियन ममालिक जो कि चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान के ज़रिए चाइना तक अपना माल बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो चाइना का सिक्योरिटी थ्रेट उसे इन रास्तों में जापान, वियतनाम, फ़िलिपीन, अमेरिका और इंडिया से मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इस लिहाज से चाइना को इन ममालिक पे अपर हैंड मिल जाएगा। चाइना अगर अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करना चाहता है तो चाइना के लिए ज़रूरी है कि चाइना सेफ एंड सिक्योर वेज हासिल करे। तो चाइना के लिए पाकिस्तान से बढ़कर सेफ एंड सिक्योर वे और कोई भी नहीं है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि वॉर ऑन टेरर की वजह से तकरीबन तबाह हो चुकी थी, तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी वो बूस्ट करेगी। पाकिस्तान में इकोनॉमिक जोन्स की वजह से, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग की वजह से और फिर ग्वादर पोर्ट के ऑपरेशनल होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, नए नए बिजनेस वो चलेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज़ वो इस्टेब्लिश होगी। तो इस वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी वो स्टेबल होगी। तो इसके साथ सेकेंडली हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान इससे होगी। पाकिस्तान के 4 सूबे जिनमें तकरीबन सूबा सिंध, बलूचिस्तान, इनमें ज़्यादा इंसर्जेंसीज होती रहती हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती रहती हैं। तो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए क्योंकि ये रोड और रेलवे लाइंस की वजह से तमाम पाकिस्तान एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो रहा है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान इंटीग्रेट हो जाएगा। पाकिस्तान मुकम्मल वो पाकिस्तानियत का जो अंसर है इस प्रोजेक्ट की वजह से वो तकरीबन तमाम सूबों में डेवलप हो जाएगा और ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट पे काफ़ी हद तक काबू पाया जाएगा। और प्लस ये हुआ कि चाइना और पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ये तमाम जितने भी यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप थे, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उनका ख़ात्मा कर दिया गया। यूँ एक आप कह लें कि स्टेबल पाकिस्तान, एक मुनज़्ज़म पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट की वजह से इंश्योर होगा। थर्ड, पाकिस्तान को इसका बेनिफिट होगा एनर्जी प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरियात पूरी होगी। 16,000 मेगावाट की वजह से पाकिस्तान में जैसे ही एनर्जी की ज़रूरियात मुकम्मल होगी तो यहाँ पे इंडस्ट्री वो चीप रेट पे प्रोडक्शन करेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रो करेगी। तो ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखे रोड्स और रेलवे नेटवर्क्स वो डेवलप हुए तो उसकी वजह से पाकिस्तान में फर्दर डेवलपमेंट होगी। प्लस इससे ये होगा कि चाइना जो कि दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है, तो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए चाइना और पाकिस्तान दोनों के पीपल टू पीपल दोनों के कनेक्शन बढ़ेंगे, दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, यूँ दोनों ममालिक काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो ये थे चाइना और पाकिस्तान के बेनिफिट्स। तो जबकि हम देखें नेक्स्ट है प्रॉब्लम, इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है।
इंडिया की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, दुबई की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब मुखालफतों के बावजूद पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मुसम्मम इरादा किया हुआ है, पूरे अज़म, हिम्मत और हौसले के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं और दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।